उस नित्य गोलोक में, नित्य वृंदावन में सब कुछ नित्य है और सब कुछ दिव्य है। प्रिया प्रियतम तो है ही, अष्ट सखियां तो हैं ही, सखी मंजरी गण तो हैं ही। उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब दिव्य है, चिन्मय है। सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, लता, पक्षी, मृग, सब कुछ दिव्य है। माने भगवान ने ही अनंत रूप धारण कर लिए हैं। उस दिव्य चिन्मय धाम में सब कुछ प्रेममय है। वहां स्थूल कुछ नहीं है, वहां पंच भौतिक कुछ नहीं है। और उस धाम की प्राप्ति साधक को तब तक नहीं हो पाती जब तक वो पंच भौतिक शरीर से, पंच भौतिक संसार से अपने को ऊपर उठाते उठाते जब तक दिव्यता का अनुभव नहीं कर लेता। इसी को भजन मार्ग की सिद्धि कहते हैं। तन्मयता की अवस्था में ये जो हमारा आपका शरीर है, तन्मयता की अवस्था में इस शरीर की भी विस्मृति हो जाती है। मैं किसका पिता हूं, किसका पुत्र हूं, स्त्री हूं कि पुरुष हूं कि काला हूं कि गोरा हूं, ये सब बात की विस्मृति हो जाती है। और मैं राधा दासी हूं, यही भाव हृदय में बाकी रहता है। और भावों की विस्मृति हो जाए और भाव नगण्य हो जाएं और मैं राधा माधव की हूं और राधा माधव ही मेरे हैं, इसी भाव की प्रगाढ़ता हो जाए। अनेक भक्तजन ऐसा पूछते हैं कि महाराज भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ें, हमारी उन्नति नहीं हो पा रही, उन्नति कैसे हो, भजन कैसे बने, ऐसा पूछते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उतना साधन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उतना नाम नहीं हो पाता, उतना मंत्र जप नहीं हो पाता, तो कैसे हम अपने साधन को बढ़ाएं, आगे भजन मार्ग में कैसे बढ़ें। इसका उत्तर क्या है? हम आगे हैं कि पीछे हैं, इसका उत्तर क्या है? माला की संख्या तो बढ़नी ही चाहिए, लेकिन केवल जिसकी संख्या माला की ज्यादा है वो आगे है और जिसकी माला की संख्या कम है वो पीछे है। केवल ये उत्तर नहीं है। हमारा भजन आगे कैसे बढ़े, वो आगे बढ़ना क्या है? आगे बढ़ने का अर्थ है कि 24 घंटे में हमको कितनी देर राधा माधव की स्मृति रहती है। मुख्य बात यह है, प्रिया प्रियतम ही मेरे हैं, श्री राधा कृष्ण ही मेरे हैं और मैं राधा कृष्ण की हूं। ये स्मृति अपने को कितने समय रहती है, बस ये शुद्ध आकलन है हमारे भजन की स्थिति का। यदि ये स्मृति हमको नहीं रहती या बहुत कम रहती है तो हम उतने पीछे हैं, और ये स्मृति हमको सतत सहज बनी रहती है तो फिर हम आगे हैं। गोपिकाओं की इतनी प्रशंसा भागवत जी में लिखी है। शंकर जी कहते हैं कि इस त्रिलोकी में गोपिकाओं से बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। शंकर जी उन गोपांगनाओं की चरण रज को अपने माथे से लगाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उद्धव जी लता पता बनना चाहते हैं।
लेकिन उन गोपिकाओं के जीवन में देखिए तो कोई माला लेके बैठी हुई नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ ये नहीं कि माला नहीं करनी है, माला तो करनी ही है, लेकिन वो गोपांगनाएं कोई साधन करते दिखाई नहीं पड़ती कि वो कोई आह्निक कर रही हैं, कि कोई माला कर रही हैं, वो कोई अनुष्ठान कर रही हैं, वो कोई पुरस्चरण कर रही हैं। हाँ, पूर्व जन्मों में किए होंगे ऋषि मुनि जब थी, लेकिन लीला में तो ऐसा कुछ करते दिखाई नहीं देती वो। फिर वो सबसे ऊंची भक्त क्यों है? उसका कारण एक ही है कि गोपी को स्वप्न में भी श्याम सुंदर की विस्मृति नहीं होती। जागृत की तो कौन कहे, वो सो भी रही हैं, स्वप्न में भी हैं, तो भी उनको श्याम सुंदर की ही अखंड स्मृति बनी रहती है। जल भरते में, गैया की सेवा करते में, दूध दुहते में, बर्तन मांजते में, बाल बच्चों को खिलाते में, उनकी स्मृति से श्याम सुंदर हटते ही नहीं।